क्रिसमस ईव और न्यू ईयर से पहले ही दिसंबर में पर्यटकों का सैलाब आने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन सीजन के पीक को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने अभी से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पुलिस के हेल्प डेस्क पर्यटकों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन व्यवसायी भी सेफ टूरिज्म की सोच को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस ने जैसलमेर में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यटन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसपी अभिषेक शिवहरे का कहना है कि हमारा पर्यटन सीजन अब पीक पर जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर पर्यटकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क तक अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। सोनार किला, पटवा हवेली, गडीसर लेक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेल्प डेस्क लगाने के साथ ही अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। कुछ हफ्तों में ही इस डेस्क पर 3 दर्जन से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिनका निस्तारण भी हुआ है। पीक सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। शहर के प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान कानून व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और पर्यटकों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना पहली प्राथमिकता है। देखिए, अब जैसे पीक पे जाएगा हमारा पर्यटन सीज़न, तो निश्चित रूप से बाहर से विजिटर्स की आवागमन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो नीरज बस स्टैंड की पार्किंग है और आसपास जो पार्किंग है उनको चिन्हित कर लिया गया है। ट्रैफिक जाब्ता पर्याप्त मात्रा में लगाया हुआ है। शाम को और सायंकालीन नाके हमने जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ लगाए हुए हैं। इसके अलावा जहाँ पर्यटकों का काफ़ी रश रहता है वहाँ पे हमने पुलिस टूरिस्ट बूथ भी इस बार इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट अपनी जो भी समस्या है सीधे त्वरित रूप से पुलिस को बता सकता है। इसके अलावा जो पटुओं की हवेली है वहाँ पे भी हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है। जैसा कि आपको विदित है कि रिंग रोड के आसपास का जो भी एरिया है उसको व्हीकल फ्री जोन कर दिया गया है, जिससे कि पर्यटक जो भी आ रहे हैं वो और किले की सुंदरता का आनंद ले सकें। शहर में बढ़ते पर्यटक के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए प्रशासन की तरफ से पार्किंग शिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है, तो पुलिस ने भी बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के नाके लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, लपकागिरी पर लगाम कसने, ड्रिंक एंड ड्राइव पर प्रभावी कार्रवाई के साथ ही हर पर्यटन स्थल पर टूरिस्ट पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस अमला लगाकर हेल्प डेस्क काउंटर लगाए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी न हो, इस पर भी पुलिस की नजर है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि इस बार सेफ और सिक्योर टूरिज्म मिलने से पर्यटकों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। इस बार मतलब प्रशासन और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अभी आप देखें तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर होटल के अंदर इसका डिस्प्ले लगे, हर जगह पे इसके कॉन्टैक्ट नंबर्स को प्रसारित किया जाए। और ऑपरेशंस वेलकम अभी पुलिस डिपार्टमेंट में शुरू किया है, जिससे लपकागिरी पे काफ़ी लगाम लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष के लपकों के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। साथ ही साथ टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं वो मुस्तैदी से काम किए हुए हैं। हम लपकागिरी और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो। और इतनी एक टीम वर्क के साथ में जो काम हो रहा है, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जैसलमेर इस बार रिकॉर्ड तोड़ अपना बिजनेस करेगा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े गुलाब बताते हैं कि टूरिस्ट हेल्प डेस्क पुलिस और प्रशासन की एक अच्छी सोच है। पुलिस की मौजूदगी में पर्यटन स्थल पर फ्रॉड करने वालों और लपकों में डर रहता है और पर्यटक सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उनके होटल में स्टे कर रहे गेस्ट ने इस हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका त्वरित निस्तारण हुआ। ये फीडबैक पर्यटकों के जैसलमेर ट्रैवल के अनुभव को बेहतर बना रहा है। दिसंबर है, दिसंबर हमेशा जैसलमेर में बूम ही रहता है, बहुत अच्छा क्राउड आता है। एंड इस बार भी अच्छी मतलब कहने का मतलब होटल एंड रिजॉर्ट अभी समथिंग सब सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा क्राउड आएगा। एंड प्रशासन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। मैं प्रशासन को मेरी तरफ से एंड पूरी टूरिस्ट व्यवसायियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की एंड अच्छा उनका डिसीजन है कि हेल्प डेस्क है। एंड हेल्प डेस्क बहुत अच्छी मतलब कहने का मतलब टूरिस्ट अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो, गाइड से हो या कोई भी, अब कहने के मतलब इधर बहुत सारा मतलब पहले लपकागिरी वगैरह ऐसा सीन रहता था, तो अब उन सब में भय है पुलिस की तरफ से। एंड बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने सोनार दुर्ग के प्रथम द्वार पर लगे टूरिस्ट हेल्प डेस्क का जायजा लिया। यहाँ हमें पुलिस लगातार पर्यटकों की मदद करती नजर आई। पर्यटक मार्गदर्शन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण से संतुष्ट दिखे।
ये पहल आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा कर सकती है, जिससे कि जैसलमेर की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों का अब हुजूम उमड़ना है। दिसंबर की सीजन को लेकर जैसलमेर न्यू ईयर और क्रिसमस पर हाउसफुल की स्थिति में अभी से ही बुकिंग्स आ चुकी है और इसी बीच पुलिस जो है वो सतर्क है और पीक सीजन को लेकर तैयारियां कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये टूरिस्ट पुलिस बूथ है जहां पर हेल्प सेंटर लगाया गया है और अगर किसी पर्यटक को कोई समस्या होती है तो यहां आकर अपनी मदद मांग सकते हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 1 महीने में 3 दर्जन यानी 36 से ज़्यादा बड़ी शिकायतें जो है यहाँ पहुँची और उसका निस्तारण भी हुआ। कहीं ना कहीं ये पहल रंग ला रही है। किस तरह से जो है जगह जगह टूरिस्ट बूथ लगाए गए और कितना इफेक्टिव लगता है, आपको लगता है कि इससे टूरिस्ट को फ़ायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल मिलता है। और यहाँ पे पटुआ हवेली में भी है टूरिस्ट हेल्प सेंटर और ये कोर्ट के पास में भी है और गड़ीसर में भी है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस के बंदे भी है और हमारे टैप के भी है, गड़ीसर में भी है और नीरज बस स्टैंड में भी है, वहाँ जहाँ पार्किंग है टूरिस्टों के लिए वहाँ भी है और पटुआ हवेली में भी है। ठीक है, जो शिकायतें किस तरह की शिकायतें आती है? शिकायत सर यही आती है, किसी का मोबाइल गुम हो जाता है या किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो हमारे पास आके शिकायत करते हैं, हम रजिस्टर में नोट करते हैं, उसका निस्तारण भी हाथों हाथ करवाते हैं। हर जगह पे देखा कि पुलिस है और हेल्प के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आना हो तो यहाँ आ सकते हैं, अपनी जो भी परेशानी है उनको दिखा सकते हैं। हमने यहाँ का संचालन देखा, एकदम सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इस तरह जो है वो स्वच्छ पर्यटन नज़र आ रहा है और कितने फ़ायदेमंद मानते हैं इसे? हम इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानते हैं। यहाँ पे पहले कोई टूरिस्ट बोर्ड की ऑफिस नहीं हुआ करती थी, अभी जो है पिछले विगत महीनों से यहाँ पे एक ये बूथ लगाया गया है जिससे टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है अनकर उनको कोई परेशानी होती है तो उनको सरलता से यहाँ पे अपनी कंप्लेन करने के लिए मौजूद मिल जाते हैं सिपाही। और आप किले की तरफ जब जाएंगे तो आपको हर 250 कदम पे एक सिपाही खड़ा हुआ मिलता है जिसको आप अपनी परेशानी कह सकते हैं। कहीं आपके साथ कोई लूट हो रही है, कहीं आपके साथ कोई अगर दुर्व्यवहार कर रहा है, कहीं अगर कोई छेड़ाखानी हो रही है तो आपको जगह जगह पे सिपाही नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं और आपका त्वरित कार्रवाई करके निस्तारण किया जाता है। क्योंकि टूरिस्ट के पास समय कम रहता है तो इनको स्पेशल पावर्स दे के खड़ा किया गया है तो उनकी हाथों हाथ त्वरित कार्रवाई हो जाती है। तो हमारी नज़र से ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा कदम है और स्वच्छ और स्वस्थ और सुरक्षित टूरिज्म की ये बहुत अच्छी पहल है। लोगों का कहना है कि इसी तरह अगर प्रभावी कार्रवाई रहती है तो वो स्वच्छ पर्यटन और सुरक्षित पर्यटन की ओर एक प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं और इसी तरह अगर कंटिन्यू रहता है तो जैसलमेर का पर्यटन बढ़ेगा। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। कृषि के क्षेत्र में काजरी जोधपुर लगातार नवाचार करता रहा है। पश्चिमी राजस्थान में विपरीत जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के बावजूद अब पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए भगवा अनार वैरायटी की पैदावार हो रही है और ये किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे किसानों की आय दुगनी होने के साथ ही पैदावार भी बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी का उद्देश्य हमेशा से ही किसानों को मुनाफा देना रहा है और इसके लिए काजरी हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करता ही रहता है। इसी कड़ी में काजरी की ये पहल कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है और अब काजरी ने भगवा अनार की वैरायटी विकसित की है जो कई रूपों में वरदान साबित होने वाली है। काजरी परिसर में भगवा अनार की इस बार बम्पर पैदावार हुई है और विशेष तौर पर अब पश्चिमी राजस्थान के किसानों को भी